अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, वसक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा था कि इस बार खेला होबे, और देखा जाए तो खेला शुरू भी हो चुका है। अब ममता की चोट उनको वोट दिलाने में सफल रहेगी या नहीं, यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि ममता को कब कब चोट लगी और उससे कितने वोट मिले। इसके साथ ही बात करेंगे शुभेंदु अधिकारी की, जिन्होंने पूजा पाठ के बाद एक भव्य रोड शो किया और उसके बाद नंदीग्राम से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे चुनाव आयोग की, जिसने वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बात करेंगे आयशी घोष की, जो कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में चल रहे खेला की। ममता बनर्जी ने अपने कार्यों से अपनी छवि एक जुझारू नेता के तौर पर बनाई है। अपने 4 दशक के राजनीतिक करियर में चाहे उन पर हमले हुए हों या वह चोटिल हुई हों, हर बार वह अपने सार्वजनिक जीवन में मजबूती से उभरकर सामने आई हैं। ऐसी घटनाओं के बाद जब जब उन्होंने वापसी की तो वह अपने विरोधियों पर और मजबूती से हमलावर हुई। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और कार्यकर्ताओं के समर्थन से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो की छवि एक निडर योद्धा के तौर पर बनी हुई है। वर्ष 1990 में माकपा के एक युवा नेता ने उनके सिर पर वार किया था, जिसके चलते उन्हें पूरे महीने अस्पताल में बिताना पड़ा था। तब भी वह बेहद मजबूत नेता के तौर पर उभरी। जुलाई 1993 में ममता बनर्जी जब युवा कांग्रेस नेता थीं, तब फोटो मतदाता पहचान पत्र की मांग को लेकर उस वक्त के सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग की ओर एक रैली का नेतृत्व करने के दौरान पुलिस ने उनकी पिटाई की थी। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस की गोली लगने से युवा कांग्रेस के 14 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई थी और पुलिस की पिटाई से घायल ममता बनर्जी को कई हफ्तों तक अस्पताल में बिताना पड़ा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वर्तमान में अपनी राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर का सामना कर रही हैं। नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद बुधवार रात को उन पर कथित हमला हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी। उनके पैर में चोट आई है और वह अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उस दिन उन पर 4-5 लोगों ने हमला किया। इस बार की लड़ाई अहम है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा चुनौती पेश कर रही है और लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के ममता बनर्जी के रास्ते में रुकावट बन रही है। नंदीग्राम में उनका मुकाबला अपने पूर्व राजनीतिक समर्थक और अब भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से है। उनके राजनीतिक करियर में नंदीग्राम की अहम भूमिका है, क्योंकि 2007 में किसानों के जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन और पुलिस के साथ संघर्ष तथा हिंसा के बाद वह बड़ी नेता के तौर पर उभरी थी। इसी आंदोलन की लहर से उन्होंने 2011 में वामपंथियों के सबसे लंबे शासन का अंत किया और पश्चिम बंगाल में माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के 34 साल के शासन को उखाड़ फेंका। तृणमूल नेता सौगत राय ने कहा, ममता एक योद्धा हैं, आप उन पर जितना हमला करेंगे वह उतनी मजबूती से वापसी करेंगी। हालांकि भाजपा ने ममता बनर्जी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह सिर्फ सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि यह देखना जरूरी है कि कहीं यह सहानुभूति वोट बटोरने के लिए नाटक तो नहीं है, क्योंकि राज्य के लोग पहले भी ऐसे नाटक देख चुके हैं। कांग्रेस ने भी नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले को लेकर उनकी आलोचना की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर विधानसभा चुनाव में वोट के लिए सहानुभूति बटोरने का आरोप लगाया है। अब कहा तो यहां तक जा रहा है कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करेंगी। यदि ऐसा होता है तो देखना होगा कि वह कितनी सहानुभूति बटोर पाती हैं। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता भी बंगाल में जगह जगह किसान पंचायत कर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पहुंच चुके हैं। तो खेला होबे का जो दावा किया गया था वह काम शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि यह खेला खत्म कौन करता है। दूसरी ओर नंदीग्राम के चुनावी संग्राम से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन पत्र शुक्रवार को दाखिल कर दिया। सुबह पूजा पाठ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक भव्य रोड शो निकाला और उसके बाद हल्दिया में जाकर पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय शुभेंदु अधिकारी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, बाबुल सुप्रियो तथा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद थे। शुभेंदु ने खुद को नंदीग्राम का बेटा बताते हुए यहां से अपनी जीत का भरोसा जताया है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह यहां अगले सप्ताह रैली को संबोधित कर सकते हैं और एक रोड शो भी
निकाल सकते हैं। और ये लोग क्या रहेगा। और मैं भी नंदीग्राम का वोटर के नाते नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मैं नंदीग्राम का वोटर के नाते ही नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मेरा नाम नंदीग्राम के मैं उठा लिया। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद का उम्मीद करता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है जनता इस बार भाजपा का साथ देगा और मोदी जी का दर्शन और बंगाल में असली परिवर्तन के लिए जनता इस बार भाजपा को ही लाएगा। कोई टॉप कंपटीशन की सवाल ही नहीं है। भाजपा ने 2019 में 18 पार्लियामेंट सीट जीता। इस बार भारी अंतर से अच्छा सीट लेकर एक मजबूत सरकार बनाएगी। देखा जाए तो भाजपा की रणनीति यह है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी की ऐसी राजनीतिक घेराबंदी कर दी जाए ताकि वह अन्य क्षेत्रों में प्रचार के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल सके। देखना होगा कि नंदीग्राम में आगे किस तरह का घटनाक्रम रहता है। उधर नंदीग्राम में हुई घटना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन से विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अति विशिष्ट लोगों यानी वीवीआईपी की सुरक्षा के इंतजाम करते समय और अधिक सतर्क रहने को कहा है। राज्य के मुख्य अधिकारी आरिज आफ्ताब ने एडीजी कानून व्यवस्था और राज्य के नोडल अधिकारी जगमोहन के साथ मिलकर राज्य के जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठकें की और उन्हें कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अधिकारियों का एक दल आज नंदीग्राम में उस जगह भी पहुंचा जहां पर ममता बनर्जी ने अपने ऊपर हमला होने का आरोप लगाया था। देखना होगा कि चुनाव आयोग की ये जो दल गया था क्या रिपोर्ट निकल कर आती है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस का 6 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला। यह मुलाकात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी पर कथित हमले से उपजी चिंता को लेकर हुई। इस प्रतिनिधिमंडल में डेरेक ओब्रायन, सौगत राय, काकोली घोष, दस्तीदार, शताब्दी रॉय, प्रतिमा मंडल और शांतनु सेन शामिल थे। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा ममता बनर्जी के चोटिल होने पर उसे दिए गए ज्ञापन में काफ़ी दोषारोपण किए गए हैं और आयोग के कामकाज पर सवाल खड़े किए गए। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को सख्त शब्दों में लिखा एक पत्र भेजा जिसमें कहा कि इन आरोपों का जवाब देना भी उसे अशोभनीय लग रहा है कि चुनाव आयोग राज्य में किसी विशेष दल के कहने पर काम कर रहा है। अब बात करते हैं आयशी घोष की। माकपा के टिकट पर पश्चिम बंगाल की जमुरिया सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष का कहना है कि जेएनयू उनके दिल और दिमाग में बसा रहेगा। विधानसभा चुनाव लड़ने वाली जेएनयू एसयू की पहली वर्तमान पदाधिकारी आयशी घोष से जब जेएनयू से राष्ट्रीय राजनीति में आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा यह एक बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन मेरी राजनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। आयशी घोष ने कहा जेएनयू में हमने जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी वो देश में जो हो रहा है उसी का विस्तार है, चाहे वह आरक्षण और सांप्रदायिकता का मुद्दा हो या बेरोजगारी, बेहतर शिक्षा, बेहतर रहन सहन की परिस्थितियों को लेकर हमारी लड़ाई हो। देश में हर जगह मुद्दे एक जैसे ही हैं। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ूंगी जिनको लेकर हमने जेएनयू में लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल का युवा नौकरी और बेहतर रहन सहन की परिस्थितियों के बारे में पूछ रहा है, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को राज्य से बाहर का रुख करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस की, जिसके नेता एक सुर में बोलते ही नहीं है। अब अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी राजनीतिक नाटक कर रही हैं, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ममता बनर्जी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ जीत के लिए उनके फिर से असीमित ऊर्जा प्राप्त करने की कामना की है। इस विरोधाभास को हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन कांग्रेस नेताओं का जो विरोधाभास है आपसी वो सामने आ गया।